यस, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो जैसे हमें पता है कि हमने अपने लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। अभी मैंने आप लोगों को सिलेबस सेंड कर दिया था और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है वो आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हमारी एक्सरसाइज 12 स्टार्ट करते हैं। सो क्लास, सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो भी अपना एक्सेस मनी होता है वो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। सभी के घर में उनके पेरेंट्स के, किसी के एल्डर्स के बैंक्स में अकाउंट होते हैं। तो बैंक्स में अकाउंट क्यों होते हैं? बैंक्स में अकाउंट होने के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि हमारा मनी क्या रहे, सिक्योर रहे, यानी उसको सेफ्टी मिले। भाई हम अपने पास एक्सेस मनी रखेंगे तो कोई ना कोई मिसहैपनिंग होने का डर है, तो इसलिए हम बैंक में इसलिए रखते हैं ताकि वो मनी हमारा सेफ रहे। और इसके अलावा सेकंड ऑब्जेक्टिव जो लोग सोचते हैं वो क्या होता है, इंटरेस्ट। कि उन्हें बैंक में मनी जो भी वो डिपॉजिट करते हैं उस पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलता है। एक्स्ट्रा मनी क्या होता है, मानिए किसी ने बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए, तो उसको एंड ऑफ द ईयर 10,000 तो रहेंगे, साथ में बैंक उस पर क्या कर देता है, कुछ एक्स्ट्रा मनी भी दे देता है। सपोज उसने 500 एक्स्ट्रा दे दिए तो हमारे अकाउंट में टोटल 10,500 वो कर देंगे, ठीक है। तो ये एक्सेस मनी जो हमें मिल रहा है, या हम अगर लोन लेते हैं, इसी के अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे हमने बैंक को लोन दिया था, बैंक में डिपॉजिट कराया था, अगर हम किसी को लोन देते हैं तो हमें एक्सेस मनी रिटर्न करना पड़ेगा। तो वो एक्सेस मनी जो हमें रिटर्न करना पड़ता है वो हमारा कहलाता है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के टाइप्स होते हैं, एक हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। आपका भी 7th में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट की हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखिए, इसमें एक्सरसाइज 12 में फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल। अच्छा, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था उसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि 10,000 रुपीज जो आपने डिपॉजिट किए थे इनिशियली बैंक में, उस मनी को आप क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। जो एक्स्ट्रा मनी आपको मिल गया था लास्ट में उसे आप क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। और जो आपका टोटल मनी हो गया लास्ट में 10,500, ठीक है, वो चीज क्या कहलाती है, वो कहलाती है अमाउंट, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमारी होती हैं, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ओके, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर फर्स्ट की मैं बात करूं तो प्रिंसिपल मुझे कितना गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है ₹64, ठीक है। रेट मुझे कितना गिवन है, 6%। और टाइम मुझे कितना गिवन है, टाइम मुझे गिवन है 2 इयर्स, ठीक है। मुझे क्या बतानी है, मुझे सिंपल इंटरेस्ट बतानी है और अमाउंट बतानी है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। क्योंकि रेट परसेंटेज में होता है तो उसको परसेंटेज में से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 100 लगाते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका कितना है, 6400, रेट कितना है 6% और टाइम कितना है 2 इयर्स। अपॉन में क्या आ जाएगा 100, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन्हें, 2 × 6 12, 64 × 12, ठीक है। 12 × 4 48, कैरी 4, 12 6 72 4, ये आ गया हमारा 768 हमारा इंटरेस्ट आ चुका है। अब हमें क्या बताना है, अमाउंट बताना है, यानी लास्ट में हमारे पास कितना अमाउंट हो जाएगा। तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि जितना इनिशियली हमने डिपॉजिट किया था, यानी जो हमारा प्रिंसिपल था, उस पर जितना हमारा इंटरेस्ट मिला वो आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। आप अगर दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे, 6400 को और 768 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। एट 6 11 का 1 कैरी 7168, ठीक है। ये हमारा कॉपी कर लीजिए क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है क्लास। नेक्स्ट में क्या है, बस टाइम 2 होल 1/2 है। टाइम 2 होल 1/2 का मतलब क्या होता है, 5/2 हो गया। 2 होल 1/2 को जब आप इम्प्रॉपर में करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। तो डिफरेंस बस इतना रहेगा, 5 ऊपर रहेगा और 2 जो है वो 100 के साथ आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देंगे। बाकी सब कुछ आपका प्रिंसिपल वैसे ही है और रेट वैसे ही है।
तो सेकंड पार्ट इसका कर सकते हैं। मैं थर्ड पार्ट करता हूँ इसका। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल जो है वो 1500 है। कॉपी कर लेते हैं पहले इसकी इंफॉर्मेशन। प्रिंसिपल जो है वो है आपका रुपीज इस क्लास। तो देखिए आपका इसमें प्रिंसिपल है 1500, रेट है 12% और टाइम है 3 years and 3 months। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए टाइम में यहाँ थोड़ा सा मसला है, यहाँ ईयर और मंथ दोनों में दे रखा है। जो आप कैलकुलेट टाइम कैसे फाइंड कर सकते हैं, टाइम तो आपको एक ही वैल्यू फाइंड लिखना होगी ना, यहाँ पे आप ईयर और मंथ दोनों में तो नहीं लिख सकते। तो आप कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, पहले ऐसे करते हैं, पूरा टोटली मंथ्स में चेंज कर लेते हैं भाई। 3 into 12, 3 years में कितने मंथ्स होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी 3 मंथ्स तो हैं, इन्हें हमने ऐड कर दिया। तो 36 प्लस 3 39 मंथ्स। अब 39 मंथ्स है। अच्छा, अब इसे डायरेक्टली मैं क्या कर देता हूँ, फ्रैक्शन में ईयर में चेंज कर देता हूँ। आपको मालूम है मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, 12 से डिवाइड करना होता है। तो 39 बाई 12 में कर दूंगा, सिंपल फॉर्म में कर देते हैं, 13 और 4। तो ये आ गया हमारा 13/4 ईयर। ये हमारा बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह बन गया। अब जस्ट हमें क्या करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने लगा दिया। मैं इसे शॉर्ट में प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, पीआरटी ओवर 100 भी लिख सकता हूँ और कंप्लीटली भी लिख सकता हूँ। आप लोग कंप्लीटली लिखिएगा। 1500 इनटू रेट कितना है 12% और टाइम कितना है 13/4। तो 100 तो लगाना ही था। अब 13 के साथ जो 4 था वो इधर आ गया 100 के साथ, क्योंकि भाई 13/4 है ना, 4 डिनोमिनेटर में भी लिखना है तो वो हमने 100 के साथ कर दिया। अब सॉल्व कर देते हैं, 0 to 0 कैंसिल, 4 into 1 4 into 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 into 3 45 और 45 और 13 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 से 65 तो 5 कैरी 6 13 4 so 52 52 और 6 58 585। तो ये आ गया हमारा 585। अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा कितना है 1500, इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 585, ठीक है। दोनों अमाउंट को ऐड कर लीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ गया। कॉपी करिए। देखिए फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में आपका क्या है 5 मंथ्स है, तो बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे जैसे मैंने इसे मंथ में आया था, मैंने फिर अपॉन 12 लगा के ईयर में कर दिया। तो 5 मंथ्स है, 5/12 कर लीजिए, वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। और रेट की जो परसेंटेज है ना, रेट आपका 15/2% है, तो 15 तो ऊपर लिखेंगे और 2 नीचे 100 के साथ आ जाएगा, ये बात हम जानते हैं। तो नीचे 2 भी आएगा 100 के साथ रेट की वजह से, और 12 भी आएगा क्योंकि हम उसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे टाइम को। फोर्थ पार्ट कर लीजिएगा, फिफ्थ मैं बता रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल जो है वो है ₹6400, ठीक है। अच्छा जी, रेट कितना है 9%, 9% पर एनम, पर एनम का मतलब पर ईयर होता है। और टाइम जो गिवन है वो गिवन है 146 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लास यही मैंने कहा कि जब रेट पर एनम है, पर ईयर है, तो टाइम भी आपका ईयर में ही होना चाहिए, आपको ईयर में ही कन्वर्ट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे मंथ्स को ईयर में चेंज किया, नेक्स्ट पार्ट में आपको मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना बताया। अब जब यहाँ पे भी ईयर में होना चाहिए, तो ये डेज में है। तो पहले हम देखते हैं 1 ईयर में कितने डेज होते हैं। 1 ईयर में होते हैं हमारे 365 डेज। तो हम 365 से अगर डिवाइड कर दें तो ये हमारा टाइम ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, जब भी इस तरह का नंबर मिले तो आप 73 को याद रखिएगा। डेज में जब भी आपको मिलता है ना, तो वो मोस्टली वो 100% गारंटी नहीं है, लेकिन ज्यादातर 73 से डिवाइड होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि 73 into 2 और 73 into 5, यानी टाइम जो आ गया वो आपका आ गया 2/5 ईयर, ठीक है। अब आपके पास तीनों चीजें आ गई हैं, आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है। सो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम ओवर 100। प्रिंसिपल कितना है 6400, रेट कितना है 9% और टाइम कितना है 2/5। तो 100 तो रहा, 5 इसके साथ आ जाएगा,
ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है। 5 किसी से डिवाइड हो रहा है भाई, 5 तो हो नहीं रहा भाई किसी से डिवाइड, ठीक है। तो सिंपली जो भी आपका आंसर आएगा आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 64 और 9 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा और जो आंसर आए उसे 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट। और अमाउंट का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, ठीक है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, दोनों वैल्यूज को ऐड करके आपका अमाउंट भी आ जाएगा, ठीक है। इतना पार्ट कॉपी कर लीजिए। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग भी देख रहे हैं, फाइंड द टाइम। आपको टाइम फाइंड करना है, यहाँ इंटरेस्ट नहीं फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो याद रखिए क्लास, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है, हम इसी से डेरिवेशन फाइंड करेंगे। कैसे हम फाइंड करेंगे, देखिए इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम ओवर 100, यही फॉर्मूला था, अभी तक हम लर्न किया, ठीक है। इससे हम टाइम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए जो भी चीज फाइंड करना होती है उसे आइसोलेट करते हैं, अकेला कर देते हैं भाई। तो ये ऐसा ही है, 100 इधर डिवाइड में है, इधर आके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। P और R मल्टीप्लाई में है तो ये इधर और आके डिवाइड में हो जाएंगे, और टाइम वहां अकेला रहेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि टाइम का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R, ठीक है। ये फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है, रुपीज 6400, ठीक है। SI कितना है, रुपीज 1152, ठीक है। और रेट कितना है, 6%, रेट है 6%, ठीक है। तो टाइम फाइंड करते हैं। टाइम का फॉर्मूला अभी हमने देख लिया क्या होता है भाई, टाइम का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। SI कितना है 1152 इंटू 100 अपॉन P कितना है 6400 और R कितना है 6%। सॉल्व कर देते हैं, 0 to 0 कैंसिल, ठीक है। ये 2 से डिवाइड हो रहा है भाई, 2 into 3, 2 into 5 10, 2 into 7 14, 2 into 6 12, ठीक है। क्या है 3 से डिवाइड हो रहा है भाई, 3 into 1, 3 into 1 2 कैरी, 3 into 9 27 और 3 to the 6। अब 64 से डिवाइड हो रहा है, हम एक हो रहा है भाई 2 से कर देते हैं 32 और ये कर देते हैं 96। अब 32 3 से 96 होते हैं, ठीक है। तो मैंने सीधा सीधा 3 लिख दिया, यानी आंसर आ गया 3, और 3 किस में आएगा, एयर्स में, ठीक है। तो ये मेरा टाइम फाइंड हो गया, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट वाला पार्ट बिल्कुल सेम है। इसके बाद देखते हैं क्लास, इसका 8 पार्ट देख लेते हैं। 8 पार्ट भी सेम ही है, बस उसमें क्या है ना, इंफॉर्मेशन देखते हैं पहले। इंफॉर्मेशन में है प्रिंसिपल है ₹5000, प्रिंसिपल है ₹5000 और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, अमाउंट गिवन है 6450, ₹6450 और रेट है 12%, रेट है 12%। अब देखिए मुझे टाइम फाइंड करना, टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। मुझे P मालूम है, R मालूम है, 100 तो मुझे मालूम है, SI मुझे मालूम है। तो SI के मैं किसी और तरीके से भी फाइंड कर सकता हूँ। देखिए एक तो SI का फॉर्मूला है PRT ओवर 100, और एक SI और भी हम एक तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हमें मालूम है कि जो हम SI फाइंड करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि हमने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए, 1,000 का इंटरेस्ट मिला, लास्ट में हमारे पास 11,000 अमाउंट हो गया। तो अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं 11,000 जो अमाउंट हो गया उसमें से इनिशियली जितने मैंने डिपॉजिट किए थे 10,000, अगर मैं उनको माइनस कर दूं तभी तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला और होता है, इसे समझ भी लेंगे और लर्न भी कर लेंगे कि हम अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो भी हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली फाइंड कर लेता हूँ, अमाउंट माइनस
प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है ₹6450 और ₹5000। ये आ गया ₹1450 इसका अमाउंट आ गया। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है? अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है, अब आप टाइम फाइंड कर सकते हैं। भाई टाइम का फॉर्मूला अभी आपको बताया, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। SI कितना आया 1450 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल है 5000, ठीक है, और टाइम वो कितना हो गया भाई, रेट कितना हो गया 12%, ठीक है। इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कॉपी करिए इतना। नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्लास। नेक्स्ट पार्ट पे आपसे क्या करें, फाइंड द रेट। देखिए रेट का भी वही रहेगा जो टाइम का है। जैसे मैंने कहा था SI का फॉर्मूला हमें मालूम है, SI का फॉर्मूला हमारा क्या था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें रेट फाइंड करना है, टाइम नहीं फाइंड करना। तो हम रेट को आइसोलेट कर देंगे, जो हमारा SI और 100 है उसे यहाँ लिख देंगे और रेट हम यही लिखा रहने देंगे, ठीक है। और प्रिंसिपल और टाइम जो है वो नीचे लिख दिया जाएगा। तो रेट का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये हमारा रेट का फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो क्लास पहले इतना कॉपी करिए, फिर रेट इसके क्वेश्चन करते हैं। यस क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों में सेम है। तो मैं इसको आपको 10th वन बता दूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है वो कितना है, प्रिंसिपल है ₹5200, ठीक है। और जो SI है वो है ₹975 है SI जो है। अच्छा, टाइम जो है वो कितना है, टाइम है 2 होल 1/2 ईयर, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है इसमें, आपको फाइंड करना है रेट। देखिए रेट का फॉर्मूला अभी हम देख चुके हैं, क्या है रेट का फॉर्मूला, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। SI हमारा कितना है 975 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल हमारा कितना है 5200 और इंटू टाइम कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इसे सॉल्व कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल किया और 5 इंटू 1 5 इंटू 1 5 9 से 45 5 5 से 25। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है भाई, देख लेते हैं पहले। ये 2 से हो रहा है डिवाइड, 2 इंटू 1 2 इंटू 26, ठीक है। अब कितना आ गया भाई, कुछ कॉमन आ रहा है, ये 13 से डिवाइड लग रहा है मुझे, हाँ जी 13 से हो रहा है। 13 इंटू 2 26, 13 इंटू 1 और 13 5 से 65, ये आ गया आपका 15/2%। 15/2% को आप क्या कह सकते हैं, 7.5% भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए। 11th वन क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। देखिए जैसे आपने उस पार्ट में किया था कि आपको प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, पहले आप अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके क्या फाइंड कर लेंगे, इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। जब आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा तो आपके पास टाइम भी है, प्रिंसिपल भी है, उन सब चीजों को यूज करके आप रेट फाइंड कर लेंगे। तो फिलहाल अभी आप क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। 11 तक जो भी हमारे पार्ट्स हैं वो सब करना है, तो जो मैंने करा दिए हैं और जो होमवर्क में दिए हैं सब। थैंक यू।